चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। 2025 के नए बरस की आज 14वीं जनवरी और आज मंगलवार है। हमारी गणधरवाद की क्लास है। जैसा कि विपुल जी बता रहे, 326वीं क्लास चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, जैन फाउंडेशन को, आपको भी। इतने धैर्य से इतनी क्लासें गंधर्वाद की आप चला रहे हैं। मौर्य पुत्र जी जिस तरह से देवों के बारे में जो शंका लेकर के खड़े हैं, तो उन्होंने पहला अपना निर्णय ये दिया है कि देवता का अस्तित्व ही नहीं है, या देवता दिखाई नहीं देते हैं, या देवताओं का आवागमन नहीं है, देवता आते ही नहीं है। ये क्या है, कैसा स्वरूप है? इन बात को लेकर के चल रहे हैं सब। हम इसी विषय को लेकर के कुछ क्लासों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। अब आपके पास आने वालों के अंदर किसकी संभावना ज्यादा बनती है? तो किसकी संभावनाओं में नंबर 1 के अंदर जो भवनपति के विभाग में असुर कुमार जो है 10 प्रकार के, उनकी संभावना ज्यादा बनती है। ये भवनपति का एक ग्रुप जो है, इसके अंदर ये असुर कुमार है 10। अब रही दूसरी बात कि व्यंतर जो है, अब इनके अंदर वाहन व्यंतर और प्लस इनके साथ 10 तिर्यक द्रंबक बन गए। मतलब सबसे ज्यादा 80% संभावना व्यंतरवाण व्यंतरों की बनती है। आना हो, जाना हो, संबंध हो, रिलेशन हो, कुछ भी निमित्त हो। तो तीसरे नंबर पर यहाँ जो है वो ज्योतिषी विभाग जो आ रहे हैं। ये ज्योतिषी विभाग के 5 देवताओं का यहाँ की संभावना बस मुश्किल से 2-5% की बनती है। अब रही वैमानिक देवों के अंदर, अब इनमें ज्यादा से ज्यादा पहला दूसरा देवलोक, इनकी संभावना मैक्सिमम जो है बनती है। अब इनकी 2-5% जो है, इनकी भी संभावना बनती है। अब रही बात कि इनसे ऊपर के चले जाओ तो संभावना नहीं। अब इधर देखिए, मैंने आपको बताया व्यंतर बाण व्यंतर आदि की संभावना 80% है, 70% है। अब ये भी क्यों है कि जीव मनुष्य में से मैक्सिमम जाते हैं इसमें। मनुष्य जब मृत्यु होती है, ये आप मनुष्य आज जो भी हो, ये आपके रिलेशन में आपके बेटे बेटी पत्नी पुत्र दादा दादी मामा मामी जो भी आपके रिलेटिव्स है, इनकी बात चल रही है। तो अब इनके अंदर से जाने वाले कोई जो जहां देव गति के अंदर गए, अब इनके आने की संभावना किसकी ज्यादा है? कौन आ सकते हैं? या तो जरूरी नहीं है कि भाई मिथ्यात्वी न आवे, सम्यक्त्वी ही आवे, ऐसा कोई संबंध नहीं। ध्यान रखिए, सम्यक्त्व मिथ्यात्व ये आपके रिलेशन का विषय नहीं बनते हैं। रिलेशन के विषय में तो रागद्वेष कसाय ही आएंगे। अब रागद्वेष कसाय के विषय की धारा जब आएगी, सम्यक्त्व मिथ्यात्व जब बीच में बाधक नहीं बन रहे हैं, तो आप भाई साहब इधर देख लीजिए।
अब इधर भी वैमानिक देवलोक में भी वहां भी मिथ्यात्व है और सम्यक भी है, आप ना नहीं कह सकते। भवनपति, असुर कुमार आदि 10 में भी मिथ्यात्व भी है, सम्यक भी है। इन ज्योतिषी देवों के अंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं में भी सम्यक है, मिथ्यात्व है। अब रही बात व्यंतर, बाण, व्यंतर, तीर, जंबक, इनके अंदर भी सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है। हम सर्वथा ना नहीं कह सकते हैं, निषेध नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में लेनी है। तो फिर क्या समझना चाहिए इनके अंदर, क्या समझेंगे आप? तो मैंने ये आपको कहा कि आपके रिलेशन में आने जाने के बीच में कोई सम्यक्त्व मिथ्यात्व का प्रश्न बीच में नहीं आता है। अब रही बात क्या, कि जो आपके कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जिसके साथ है, ये आप एक्स वाई जेड जो भी हो, और इनके साथ आपके जो रिलेशन हो, जिसमें से अब यहाँ से जो गए हो वो अब वहां गए हो, या मान लो आपके का शर्त रिलेशन का कोई प्रश्न ही ना हो, कोई हरकत नहीं, चलेगा। चलिए साहब, इधर ये देख लो, अब कोई आपके रिलेशन का प्रश्न नहीं है। अब आगे बात यहाँ पर सिर्फ मनुष्य क्षेत्र है। अब मनुष्य क्षेत्र में आप यहाँ पर जो भी कोई हो, अब बताइए, कोई आवे कहीं से तो क्यों आवे? पहले ये कारण लो। अगर मान लो आपने कहा यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हो या यहाँ से आते हो, यहाँ से आते हो, यहाँ से आते हो, अब किसी के आने का प्रयोजन कारण क्या हो सकता है? बोलिए पम्मी बहन जी, आपके घर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए कि यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं कि जर्मनी के आते हैं? कोई आता है कोई? नहीं क्यों जी, नहीं आए? लेकिन आने का कारण इनका राग और द्वेष का है। नहीं नहीं, आपके यहाँ की बात करो मीना बहन जी, आपके यहाँ पर अभी तो चूड़ो आने वाले हैं आपको मिलने के लिए। नहीं, क्यों? अभी हु हैड ऑलरेडी रिजाइन, नो? अब तो आएंगे ना, फ्री हो गए ना? I haven't sent the invitation yet. अच्छा, ऑलरेडी वेरी गुड। मीना बहन हैड सेंड द एडमिशन, जो भी है, चलो। अब इनविटेशन आप भेजेंगे, फिर भी वो आएंगे, तो इसमें से आप किनको इनविटेशन भेज रहे हो? बोलो जैन साहब, बोलिए, आप प्रतिदिन कितने लोगों के घर जाते हो और किसी के यहाँ चले जाते हो? साहब, आप जाते हैं किसी के यहाँ पर? नहीं, ये भी नहीं जाते हैं। अब देखो, आइदर सम प्रयोजन, आइदर इज देयर एनी रीजन और नॉट, आइदर इफ यू हैव दैट मच रीजन, सो फॉर दैट पर्पस इफ यू आर गोइंग दैट। अब यहाँ पर यही तो बात चल रही है, वो वहां से देवता जिनको असंख्य योजन के अंतर से आना है, why should they come to you, why should they come at your home? वो क्यों आएंगे वहां से? क्या प्रयोजन क्या है कि वो आपके घर आए? पहली बात, भाई प्रयोजन होना चाहिए, देर शुड बी मस्ट रीजन बिहाइंड दैट, देर मस्ट बी सम रीजन। तो पहली बात यह है कि उन देवताओं को वहां जाने के बाद, इतने लंबे अंतर के पर जाने के बाद, अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों आएंगे? अब प्रयोजन में आप क्या सोचते हो? मैं ये पूछता हूँ, चौड़िया जी बोलिए, आपको आपके पिताजी पर ज्यादा प्रेम है कि पिताजी का प्रेम आपके ऊपर ज्यादा था? पिताजी का भी मेरे पर ज्यादा था महाराज, और मेरा भी था, दोनों का ही था। अरे भाई, सब डिग्री तो बताओ ना, समझे? चाय में शक्कर ज्यादा है कि दूध में शक्कर ज्यादा है? भाई महाराज साहब, दोनों की डिग्री हाईएस्ट ही थी। चलिए सब बताइए, संजय जी, आपका प्रेम ज्यादा था कि जाने वाले जो है उनका आपके प्रति प्रेम ज्यादा था?
चलो इनको मालूम नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे आप? अगर जो मर के वहां गए हैं और ये सोचे कि उनका प्रेम आपके ऊपर इतना था क्या, और उस प्रेम से ज्यादा वहां का, जहां गए हैं वहां का अट्रैक्शन हो गया। आपके प्रति आपके जाने वाले का प्रेम बचा है 10-20%, और वहां जाने के बाद उनका वहां का प्रेम बढ़ गया है 500 गुना। अब वो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? अब ये भी तो सबसे बड़ा कारण है आने का रीजन। आने का रीजन, मेरे पिताजी गए, मेरे माताजी गए, मेरे भाई साहब गए, जो भी गए हो वो अपने कर्मानुसार अपने कर्म के हिसाब से जहां जाना था गए, सब वो ना नहीं है। लेकिन अब उन्होंने अपनी तरह से ऐसा मेरे प्रति इतना लगाव रखा है कि नहीं? अगर उन्होंने मेरे प्रति इतना कोई लगाव नहीं रखा है, या रखा है तो 10-20% है, और वहां जाने के बाद वहां का लगाव उनका 500 गुना ज्यादा हो गया, 1000 गुना ज्यादा हो गया, तो वो क्यों आएंगे भाई साहब? पहले ध्यान दो, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन को मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी सिर्फ मति ज्ञान में ही स्टोरेज होती है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन में मेमोरी कोई स्टोरेज नहीं है। बोलिए प्रमोद जी, बोलो, ये ध्यान में लीजिए बात। जी महाराज साहब, आप बता रहे हो मति ज्ञान का अवधि ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। मति ज्ञान मेमोरी मेमोरी मति ज्ञान में स्टोर होती है, और अवधि ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं। अब वहां पर देव गति में मति ज्ञान की फैसिलिटी नहीं मिलती है। देव गति में सिर्फ और सिर्फ अवधि ज्ञान की फैसिलिटी, अवधि दर्शन की फैसिलिटी बाय बर्थ कंपलसरी मिलती है। बोलिए आशा बहन जी, ध्यान में आ गई बात? या जी, आपने बताया कि देवलोक में मति ज्ञान की फैसिलिटी नहीं होती है, वहां सिर्फ अवधि ज्ञान की ही फैसिलिटी होती है। देव लोक मत बोलिए, देव गति बोलिए। देवगति, सॉरी सब सॉरी। आ गए ना, सब आ गए। हाँ, देवगति अब देवगति। क्या हुआ? अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, ध्यान में लो, पहले बात समझिए। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होते हुए भी every time it is not open, but whenever you can open, you can open. Whenever you want, you can open that. Otherwise not compulsory कि every time अवधि ज्ञान अवधि दर्शन ओपन ही रहता है, ऐसा नहीं है। Whenever you want to use it, you can use it. है उनके साथ ही चल रहा है। Same like that the memory. Memory is already stored in our mati jnana. But when you want, you can open it. मुझे मेरी माता जी गई है, मुझे याद करना है तो मैं याद कर लूं, तो अभी याद आ जाएगा। मेरे फादर गए हैं, मुझे अभी याद करना है, मैं करूं तो याद आएंगे। नहीं तो जस्ट आई एम इन माई डेली रूटीन वर्क, मैं मेरा डेली रूटीन वर्क तो चला रहा हूं। मैं रोज उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सर्विस पर जॉब पर जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ जी रहा हूँ मेरा। अब कभी 2-4 महीने में एक बार मम्मी की याद आ जाए, ठीक है। कभी एक बार 2-4-6 महीने में और किसी जो रिलेटिव्स थे, कोई ऐसा इंसिडेंस बनता है, कोई निमित्त बनता है, कोई कारण प्रसंग आते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, आज मम्मी जी होते ना तो बहुत अच्छा होता है, आज मम्मी जी होते तो। लेकिन वो कभी का है। हमारे पास तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं है, हमारे पास तो मति ज्ञान है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना आगे। मैंने मेरी मम्मी को याद किया, ये वहां के देवता को कैसे पता चलेगा? टोडिया जी बोलते जाओ जल्दी।
तो माँ अवधि साहब ज्ञान। नहीं, वो उनको तो पता नहीं चलेगा। अवधि ज्ञान, क्या? अवधि दर्शन का सब्जेक्ट कितना है, उसकी ढाई जेब, लिमिटेशन ढाई उस, जेब का मनुष्य। हाँ, अरे ढाई। भाई साहब वो क्षेत्रीय लिमिट बोल रहे हो आप। अच्छा। उनकी लिमिट कितनी है और उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनके काम का रोल क्या है। अब फिर वापस आप पांच ज्ञान के जो अभ्यास हमने किया था अवधि ज्ञान में, वहां जाना पड़ेगा। तो वो केवल रूपी पदार्थों को देख सकते हैं, जान सकते अब रूपी पदार्थों को ही देखना है, तो मेमोरी तो मैंने मेरे मन में याद किया। अब मेरे दादाजी, मेरी मम्मी जी जो देव गति में जाके देव बन के बैठे हैं, उनको कहाँ ख्याल आया, उनको कैसे ख्याल आएगा। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं मैसेज भेजूं, कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं मैसेज भेजूं। मेरे पास मेरी मेमोरी में स्टोरेज है, मैं उसे याद करके अपना मन बहलाता हूँ। मेरी वाइफ गई है, मैंने याद कर लिया। मेरी मम्मी जी गई है, मैंने याद कर लिया। मेरे दादाजी गए हैं, मेरे को याद आ गई। जब याद आए, 2 4 6 महीने में जब याद आ जाए तब याद आ जाती है। लेकिन मेरे को याद आना इससे उनको याद आ जाएगा, ये कैसी बात है। ये कोई रिलेशन जरूरी नहीं है। जब जब मेरी मेमोरी में याद आए तब तब उनको भी वहां की मेमोरी में याद आए, नॉट नेसेसरी। आप अपनी तरह से, आप अपनी मेमोरी में संजोगे बैठे हो। साहिब जी, हम यहाँ हमारे साथ जो है उनको वो कहाँ गए हैं वो याद करते हैं, वैसे ही देव देवी वहाँ कौन सी देवी कहाँ गई वो ही याद करेंगे ना। वो क्यों हम तो करेंगे, वो क्यों करेंगे। आपका क्या है, डेली रूटीन है। अब जिसकी मम्मी गई वो बेटा बोलता है मम्मी होती तो कितना अच्छा दूध पाक बनाती, मम्मी होती तो ये बना के खिलाती, मम्मी होते तो ये करती। और वहां जाकर के वो मम्मी थोड़ी बनी है किसी की। देव गति में तो कोई किसी की मम्मी बनती नहीं है, होती नहीं है। अब वो वहां जाकर जिस रूप में बनी हो, अगर मम्मी जाकर वहां देव बन गई तो मम्मी बना है नहीं वहां पर। अब देव बन करके वो किस डिवीजन में, किस विभाग में, किस काम में, किस तरह से कहाँ लगे हुए हैं, वो क्यों याद करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी मेमोरी के साथ उनकी मेमोरी कोई फिक्स है क्या, जुड़ी हुई है क्या। जी माँ साहब, मैं यदि ध्यान करूं तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा क्या? आपको ध्यान करने से उनको क्या लेना देना है। मैं मेरी माँ का ध्यान करूं, बापू जी का आप ध्यान करूं करो तो? ना, आपको जो करना है करो, आप ध्यान करो या याद करो। उनको क्या पता चलेगा कि भाई ये याद कर रहा है कि ध्यान कर रहा है। क्यों क्यों पता चलेगा, क्यों चलेगा। हाँ, या तो वो वहां पर ध्यान, उनको याद आवे। देखिए उन देवों के पास भी अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन तो स्पेशल प्लस पॉइंट की फैसिलिटी है, लेकिन बेसिक में तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान उनके पास भी है। मैं ये पूछता हूँ चौड़िया जी, आप यहाँ जन्मे, आप 10 साल तक बड़े हुए, तब आपने पिछले किस जन्म के रिलेटिव्स को याद किया था। न, नहीं माँ साहब, कोई ध्यान ही नहीं था। ध्यान ही नहीं था, तो फिर उनको क्यों पूछ रहे हो आप। जब आप संसार में आए, आप जन्मे, आपने अपना जीवन जिया इतने वर्षों तक, अब आपने किसी को याद नहीं किया है, वहां से आए, मान लो आप देवलोक से ही आए, समझ लो देवगति से आए, आपने किसी को याद नहीं किया, वो क्यों आपको याद करेंगे, क्यों याद करें। उनके पास भी मति ज्ञान, अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान रोज का है, क्योंकि ये तो डेली का है ना, ये तो साथ ही चलता है। अवधि ज्ञान तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी में मिला है। अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन तो जो उनको लंबे काल का, लंबे क्षेत्र का, काल का जितना देखना जानना है उसके लिए है। हाँ, लेकिन वो उपयोग रखे। वहां बैठे हुए देवताओं को आप देखते हो, लेकिन हमेशा 24 घंटे वो आपको नहीं देखते हैं। वो जब ये करे, मैं उपयोग बोलता हूँ उसको, उपयोग बोलते हैं। मैं जब चाहूं, हाँ मेरा बेटा वहां क्या कर रहा है,
मेरी बेटी वहां क्या कर रही है, तब वो अपने आप में विचार करेगा, सोचेगा, तब वो उसका अवधि ज्ञान उधर डाइवर्ट करेगा, अवधि दर्शन को डाइवर्ट करेगा। अब ये मैक्सिमम किस में होता है कि डिलीवरी में माँ मर जाए और वो व्यंतर गति में चली जाए तो उसका एक चिंता होती है, मेरी बेटी का क्या हुआ, मैंने तो अभी जन्म दिया है, अभी मैंने जन्म दिया है, सुबह जन्म दिया और मेरी जो है मृत्यु हो गई, या तो रनिंग डिलीवरी में मृत्यु होगी या आफ्टर डिलीवरी मृत्यु हो गई, या जो हुआ सो। अब वो वहां जा करके उसको तो 48 मिनट में वहां देव बन जाना है। अगर मान लो वहां जाकर मेल देव बने, अगर देवी न बने, अब मेल बने तो भी 48 मिनट के बाद उसको मेमोरी में ख्याल आ जाएगा। अब वो अवधि ज्ञान से देखे, अरे अरे मैंने जिसको अभी जन्म दिया है, मेरी उस बेटी को कौन संभाल रहा है, कौन दूध पिलाएगा, नहीं तो जिएगी नहीं वो, उसको जिंदा रखनी है तो कोई ना कोई है क्या, मैं देखूं तो सही, चलो चलो मैं अवधि दर्शन से अवधि ज्ञान से देख तो लूं एक बार। हाँ बोलिए, इनको संजय जी को चिंता ज्यादा हो रही। महाराज तीव्र राग वो साहिब तभी जी, होगा, आप बताएं। साहिब जी, यानी संसार में किसी के प्रति प्रेम भाव रखना भी कोई मतलब नहीं है बात करने से। हाँ, अब ये तो समझ में आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन प्रेम भाव नहीं रखना है तो क्या द्वेष भाव रखोगे? भाव भी नहीं रखना है साहिब जी। हाँ बस बस बस। अब आप प्रेम भाव से व्यवहार जरूर करिए, लेकिन अंदर से अवेयरनेस ला के करिए। क्या इसी के लिए तो हमने ज्ञानसार का ग्रंथ शुरू किया है ना। अब परसों फिर वापस ज्ञानसार आएगा, ध्यान रखना, वो अध्यात्म की दिशा में आपको ले जाता है, तब चलकर ये बोलेंगे आप। हाँ, बात क्या हो रही है कि ये मैं अब इतनी ज्यादा अटैचमेंट, इससे ज्यादा अटैचमेंट तो और किसका होता होगा। एक डिलीवरी में जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया है और उसकी मृत्यु हो गई साहब, अब इससे ज्यादा अटैचमेंट और किसका पॉसिबल है? अब इससे ज्यादा अटैचमेंट, कोई चौरिया जी के फादर गए, उनका अटैचमेंट इससे ज्यादा संभव है क्या? नहीं है। नहीं तो होगा। वो वहां जाकर, क्योंकि है तो गति तो वही है, यहाँ से कर्म ले गई, अब मृत्यु, डिलीवरी में मृत्यु हो गई भाई साहब। अब आज भी हो रही है, साइंस इतना एडवांस होने के बाद आज भी हो रही है, और हजारों सालों से हो रही है। 100 में से 2-4 तो जरूर मृत्यु होती है, आज भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मृत्यु होती है। लेकिन अब सवाल अटैचमेंट इतना बढ़ना, वो भी ध्यान रखिए, अगर माँ जिंदी रह जाए और बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसका अटैचमेंट इतना नहीं रहता है, क्योंकि बेटी के बिना माँ जिंदी रह सकती है ना। लेकिन बेटी जिंदी रहे और माँ मर जाए तो माँ को बड़ा दुख होता है, वो उसका अटैचमेंट इतना जरूर रहता है, सोचिए समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर मेमोरी काम करे, मेमोरी से वो आ जाए, इतनी संभावना जल्दी नहीं बनती। ख्याल है? आप जरूर याद करोगे, क्यों करोगे? ध्यान से सुनिए, आपका फैमिली रिलेशन है, यहाँ फैमिली व्यवस्था है, घर आपका है, वही घर है, और जो मर के गया है उसके सारी साधन सामग्रियां यहाँ पर बहुत है, जिनसे आपको कदम कदम पर याद आएगा। उनके कपड़े लगते हैं, उनकी वस्तुएं हैं, उनकी चीज वस्तुएं बहुत सारी पड़ी हुई है, वो सारे रोज के निमित्त है। अरे ये तो मेरी पत्नी की है, अरे ये तो मेरी वाइफ की है, अरे ये तो मेरे बेटे की है, ये तो मेरे, आपके लिए भाव है। वहां देव गति में देर इज नो फैमिली एट ऑल, वहां फैमिली व्यवस्था ही नहीं है, वहां रिलेशन की कोई बात ही नहीं है। तो इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं। वो क्यों आएंगे आपके लिए, पहली बात यह। लेकिन अब राग राग द्वेष की तीव्रता हो तो आएंगे। सवाल रिलेशन का होना और राग द्वेष की तीव्रता का होना। मरु बुद्धि छोटा भाई था और कमठ बड़ा भाई था।
अब कमट मर के जा रहा है, व्यंतर गति में उत्पन्न हो रहा है, और वो देख रहा है हाँ ये मेरे इंसल्ट करने वाला, ये मेरी इंसल्ट करने वाला था, इसने मेरी इंसल्ट की थी, मेरे को इतना पनिशमेंट दिलाया, ऐसा वैसा। वो जब उसको वहां याद आता है तो मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, वो निकाचित कर्म बांध के गया था ना, इसलिए वो आता है, तब वो जरूर आएगा। ख्याल है? तो फिर वो बदला लेने के लिए तीव्रता, अब बदला लेने के लिए राग में भी तीव्रता आती है और द्वेष में भी तीव्रता आती है, नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है। अब रही बात ये कि अगर आप यहाँ पर इधर देखिए, अब मैंने क्या बताया आपको अलग से, कोई साधु संत महात्मा हो, किसी ने बहुत बड़ी दीर्घ तपस्या की हो, 180 उपवास चल रहे हैं, आज भी कोई कर ले। अब ये जो देवता वहां गया है, इधर देखिए, ये देवता वहां गए, ये पर्टिकुलरली वहां सम्यक दृष्टि बने हैं, और ये भी तप करके गए हो, ये तप करके जाए और वहां सम्यक दृष्टि बने, और उनको वहां का वातावरण कुछ याद आ जाए, और उसमें उसको दिखाई दे, ओ हो, चलो चलो चलो, आज मैं देखता हूँ भरत मनुष्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में इतनी बड़ी लंबी दीर्घ तपस्या कोई कर रहा है क्या? चलो, तो मुझे भी दर्शन करने हैं, मुझे मैं भी दर्शन करके पावन हो जाऊं। तब जा करके ये देवता यहाँ किसी 180 उपवास वाले तपस्वी के दर्शनार्थ आ जाए। लेकिन ये देवता सम्यक दृष्टि हो, तब करके गए भी हो, और वहां पर तो तप नहीं कर सकते, अब देवगति में तो तप होता ही नहीं है, बरोबर है। अब ये वहां से वहां जाकर के वो देवता अपने किसी तरह से 2000 बरस के कोई वहां के शो में मशगूल है, वो वहां के कार्य व्यवस्था में लग गया, और इधर ये महात्मा 180 दिन के उपवास कर रहे हैं, और वो उनके ध्यान में ही नहीं आया, कोई ध्यान में ही नहीं आया। उनको उनको तो 2000 बरस तक वो एंगेज है, कब उनको ध्यान में आएगा, कब याद आएगा? तब तक तो इतना लंबा काल बीत जाएगा, और ये 2000 बरस के बीच में इसके 180 दिन क्या काम के? अब कोई यहाँ से आए ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आए, इसमें से कोई आए, इनमें से कोई आए। अब यहाँ से अगर कोई आते हैं, अगर ये जो है वहां पर भी, इनमें भी बाण व्यंतर व्यंतर आदि के अंदर कोई इतनी बड़ी दीर्घ तपस्या, और कोई याद कर ले महापुरुष को, ओ हो चलो 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 उनके पास जाना है। अब मान लो कि मनुष्य क्षेत्र में यहाँ पर कोई राजा महाराजा इतनी अपनी रिद्धि सिद्धि छोड़ करके दीक्षा ले रहे हैं, साधु बन रहे हैं, और वहां के कोई देवी देवता जिनको दीक्षा पसंद है, जो खुद यहाँ से दीक्षा पाल करके जाकर वहां देव बने हो, संयमी जीवन जी करके साधु जीवन में से कोई वहां जा करके देव बने हो, तो जा करके उनकी इच्छा हो जाए, तो उनको लगेगा हाँ मैं भी जाऊं, चलो चलो उनकी दीक्षा का प्रसंग है, मैं जाऊं। यहाँ पर कोई प्रतिष्ठा का महोत्सव हो, बड़े आचार्य श्री प्रभावी आचार्य के हाथ से कोई प्रतिष्ठा का महोत्सव हो, प्रतिष्ठा के महोत्सव में आप लोगों में से जिनको भी ख्याल हो, ऐसे देवी देवताओं की भी पूजा भक्ति की जाती है, उनके नाम से इनविटेशन भेजा जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। क्या है? इन गति के नाम का, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, वो एक्चुअली पूजा नहीं है, उसको पूजा नहीं बोलते हैं।
जैसे कभी आपने शांति स्तोत्र देखा है, कभी आपने सिद्ध चक्र पूजन देखा है, कहीं मंदिरों की अंजन शला का प्रतिष्ठा के प्रसंग आपने देखे हैं, तो बरोबर वहां के देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, इनविटेशन भेजा जाता है। और मान लो कि कोई देवता यहाँ से पसार हो रहे हो और उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जान लिया आपने जो आयोजन किया है उसके बारे में, तब वहां से किसी देवता की इच्छा हो जाए, चलो मैं भी चलता हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ। अब या फिर जो है किसी मंत्रों के साथ, स्तोत्रों के साथ, ख्याल है, ऐसे देवताओं की कोडिंग करके उनके नाम जोड़े हो, वो आ जाए तो पॉसिबल है। अब जैसे मैंने आपको बताया भद्रबाहु स्वामी ने उपसकरम मंत्र दिया था, तो उसमें उनका देवों का नाम जोड़ के रखा था। जो यहाँ के यक्ष यक्षिणी आदि है उनका नाम उस उपसकरम में उन्होंने जोड़ के रखा था, कोडिंग करके कोडवर्ड में वो दिया था, तो वो देवता आते थे। वैसे नमीउन स्तोत्र है, जिरावला जी के स्तोत्र हैं, और भी हैं, ख्याल है कि नहीं। तो उस समय उस काल के अंदर वो देवता आते थे, उस समय उन मंत्रों का यूज उपयोग किया जाता था, तब आते थे। लेकिन अब कालांतर के अंदर जो स्तोत्र बनाने वाले महापुरुष थे, उन्होंने वो कोडिंग कनेक्शन तोड़ दिया, वो नाम वगैरह उसमें से निकाल दिए, निकाल करके अब वो भी स्वर्गवास हो गए, चले गए। अब वो मंत्र है, वो स्तोत्र है, वो स्तवनाएं हैं, लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं है, नहीं आएंगे। ऐसे तो निमित्त बनने ही बनने हैं ना। अब चाहे यहाँ के ज्योतिषी हो, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, सूर्य स्वयं इंद्र है, लेकिन सूर्य के विमान में तो लाखों देवता और भी रहते हैं। चंद्र स्वयं इंद्र है, लेकिन चंद्र तो वहां का प्रेसिडेंट है, उसके वहां पर भी लाखों करोड़ों देवता रहते हैं। अब कौन जाए कौन आवे, कौन जाए कौन आवे, ये तो हो नहीं है। ऐसा जो वहां पर होता है, इसकी बात यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। आवे तो कौन आवे, ख्याल है कि नहीं। अब कारण पहले देख लो, किन कारणों से किसका आना संभव है। अब भले ही आप याद ना भी करो, भले ही आप याद ना भी करो, लेकिन वहां पहुंचे हुए इन देवी देवताओं में से ज्यादा करके व्यंतरवाण व्यंतर में, वो अगर आपकी भविष्य के भूतकाल की कई पीढ़ियों के हैं, रिलेटिव्स है, तो उनको जब देखेंगे, हाँ रुको रुको रुको, अब मेरे नाम से ये कुल चल रहा है, मैं उस कुल में से आई हूँ, मैं इस वंश में से आई, मेरे नाम का वंश चल रहा है। अच्छा चलो चलो आज ध्यान देते हो, कितनी पीढ़ियां हो गई, 70, ठीक है। अब इस पीढ़ी पाठ परंपरा के अंदर कौन है, ये मेरे पोते का परपोते का पोते का पोते का पोते का पोते का बेटा है, उसकी शादी है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ ये शादी के अंदर मुझे याद करते हैं कि नहीं करते, मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर वो इस अलग रूप लेकर के यहाँ आए, और वो देखे शादी के टाइम में वो अपने पितरों को याद करते हैं, वो उनको भी कोई याद करके, याद करना मतलब वो देखेगा, अच्छा अच्छा ये देखो, ये मेरे फोटो के आगे आकर के इन्होंने दीपक लगाया है, अगरबत्ती लगाई है, कुछ नैवेद्य रखा है, हाथ जोड़ा है, मुझे प्रार्थना कर रहे हैं। तब वो देखेगा, अच्छा मेरी 70 पीढ़ी के बाद भी आज इस वंश के अंदर मुझे याद करने वाले हैं। अब वो आएगा, वो जिस रूप में भी आ जाए, जिस तरीके से भी आ जाए, आ करके आपको बरोबर जो है बताएगा सब, ख्याल आया। आ करके आपका या अपनी खुशी व्यक्त कर देगा, भले ही मिले न मिले,
भले किसी को याद दिलाए ना दिलाए, लेकिन आपकी शादी निर्विघ्नता से पार कर देगा सर। कोई तकलीफ आती है उसको हटा देगा, कोई निमित्त ऐसा अशुभ संकेत बन रहा है वो दूर करके चला जाए। अब आपका अशुभ संकेत निमित्त टल गया, आपने बोला कि नहीं उनको तो ध्यान में ही नहीं है कब आए और कब गए। वो जरूरी नहीं है कि अटेंडेंस लिखावे या आपको लिफाफा देकर जाए या आपको फोन करके बोले कि मैं आया हूं मैं जा रहा हूं। आपको ख्याल ही ना आए, आपका कार्य करके चले जाए, क्योंकि वहां उनका रिलेशन लगता है। वो जानते हैं कि मेरी 70वीं पीढ़ी में ये मेरा पोते का परपोता है। अब वो जब ये, इसलिए उनको बोलते हैं कुल देवता कुल देवी। आप बोलते हो ना, आपके सबके यहाँ समाज में अपने अपने रिवाज है। आपके यहाँ क्या रिवाज है चोड़िया जी? शादी होती है तो क्या लेकर ले दे, धोख लगाने ले जाते हो जी माँ जी। या कुछ चढ़ाते हो, देखते हो, करते हो, क्या करते हैं? सबके माँ यहाँ साहब अलग अलग। संचिया माता जी हैं, संचिया माता जी और श्याम हाँ, माता जी हैं। जिसके जो हो भाई साहब। अब वहां पर, अब जिसके जो, अब सचिया माता को तो हजारों लोग मानने वाले हो गए। अब जिसके बाद जहाँ ओसिया माता हो तो हजारों लाखों लोग हो गए। क्यों हो गए, क्यों हो गए भाई साहब? वो हुए उसको हजारों बरस बीत गए, ख्याल है? उसको हजारों बरस बीत गए। अब उसका वंश जो फैला है, परिवार जो फैला है, इसमें तो आज लाखों परिवार हो गए। अब वो जब किसी पर ध्यान रख करके देखेंगे कि मुझे कौन याद, वो वहां, अब उसको हो गए 5,000 बरस, 1,000 बरस, 500 बरस, 700 बरस, जो भी हो। अब उसमें से वो आज देख रहे कि मेरे तो 700 बरस के अंदर 7 लाख लोग हैं, 70 लाख लोग हैं। अब वो किसका किसका ध्यान करेगी, रखेगी, किसको किसको याद करेगी? जिसका निमित्त मिले उसी को। अब जिसका काम पड़े उसको, और जहां जाना हो वहां देखेगी कि मुझे कौन याद करे। अच्छा, अब क्या है, आज की लड़कियां आ गई, आज की युवतियां आधुनिक हो गई, लड़के आधुनिक हो गए। नहीं नहीं, दिस इज ब्लाइंड फेथ, व्हाई शुड आई बिलीव? नहीं, मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तो फिर वो भी चमत्कार दिखाते, अच्छा बेटा शादी करने जा रहा है और मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं याद नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। फिर वो सही मौके पर आपको बरोबर चमत्कार दिखाएगी। मतलब याद आपको कोई ना कोई काम ऐसा आएगा कि हाँ साहब देखो अब बता। तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो भी ध्यान रखिए, वो वहां गए हैं, वो भी राग द्वेष वाले ही है। चाहे आपने चोटिया जी जो नाम लिए, उनको कोई केवल ज्ञान तो नहीं हो गया है, उनको कोई सम्यक दर्शन तो नहीं हो गया है, वो अपने मिथ्यात्वी है ही है। उनके भी राग द्वेष कसाय वहां पर जो है वो है ही है, जो है वो है। तो वो भी तो मौका देखेगी, कभी बदला लेने का, या कभी राग का है तो प्रेम से, और कभी द्वेष का है तो भाई मनुष्य से। दोनों तरीके उनके पास वहां पर है, जब चाहे तब वो भी मौका ले सकते। तो ये ध्यान रखिए आप, समझे कि नहीं? आना नहीं आना ये उनके ऊपर है, और आपका भी। अब दोनों तरफ से पॉजिटिव हो। जस्ट लाइक द मीना बेन सेड दैट if I will send the invitation to them, then so invitation आपकी तरफ से भी और फिर उनकी तरफ से, they should accept the invitation, no? नहीं, अदरवाइज तो कॉमनली तो हजारों लोग रोज इनविटेशन भेजते हैं, हु इज रेडी टू कम? क्यों कोई आएंगे आपके यहाँ पर? ऐसे कई निमित्त बन रहे हैं। अब धार्मिक निमित्त है, धार्मिक आयोजन है, या पारिवारिक आयोजन है, या शादियों के आयोजन है। अब आयोजन आपके और आने का प्रयोजन उनका। पहले दो शब्द अलग अलग कर लो। प्रयोजन ये क्या है, इंटेंशन के लिए है, आयोजन आपका है। अब आप अपने घर में आयोजन में कभी रेयर को जब आप याद करते हो तब। अब ये देखो, संजय जी नाराज हो गए कि मतलब क्या हुआ, मैंने शादी की, इतने वर्षों तक प्रेम रखा, मतलब क्या हुआ? अरे भाई, मतलब से मतलब नहीं, आपने शादी की, आपने प्रेम रखा, आप अपने प्रेम में डूबे रहे,
अब उसका आयुष्य समाप्त होने के बाद वो आपके ऊपर प्रेम बनाए रखेगी? अब वहां कोई संबंध है क्या आपका? वहां जाने के बाद तो संबंध नहीं है। यहाँ था संबंध, वहां तक थी याद सक। अब वो क्यों याद करे आपको? ख्याल है कि नहीं? क्या रिलेशन है? देखिए, संसार के सब रिलेशन यहाँ मृत्यु तक ही लिमिटेड। बस यहाँ की मृत्यु तक यहाँ के संबंध है। यहाँ के संबंध पूरे हो जाने के बाद चले आप स्वर्ग में जाओ कि नरक में जाओ, वहां कोई रिलेशन नहीं, वहां कोई संबंध नहीं, वहां कोई बात नहीं, वहां कुछ नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। फिर हम अपनी तरफ से बात पकड़ के लेकर बैठे जरूर रहते हैं, हमारी तरफ से जरूर रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, जिन शासन के निमित्त वहां गए देवताओं के मन में किसी की तपस्या का अट्रैक्शन हो, किसी प्राण प्रतिष्ठा का अट्रैक्शन हो, किसी मंदिर मूर्ति आदि का हो, कोई जिन शासन का ऐसा कार्य हो जिसके प्रति वो भी समर्पित हो, तब तो संभावना बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो 100 में से 90%, 95%, 98% तो संभावना बनती नहीं है। अब मान लो कि उनको अपनी अनुमोदना दिखानी है, अपने सद्भाव दिखाने हैं। हमारे यहाँ विधि विधान आप देख लीजिए, समझे कि नहीं, कई प्रकार के विधि विधानों में मांत्रिक अनुष्ठानों के अंदर देवी देवताओं को आमंत्रण दिया जाता, ये बात सही। हम इसको आप पूजा मान लीजिए, पूजा नहीं है, कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। पूजा उनको इनविटेशन का एक ऐसा प्रसंग निमित्त होता है, बस बात इतनी सी। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, समझे कि नहीं? हाँ जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? बोलिए विभा बहन। हाँ साहिब जी, मेरी एक फ्रेंड है, उनका आज कॉल आया था मुझे। उनके फई जो बुआ होती है, उन्होंने दीक्षा ली थी और थोड़े दिनों पहले ही उनका काल धर्म हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे स्वप्न में आके कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा वो पूछ रहे थे कि क्या उसका संकेत होता है, हाँ, उसका क्या? बरोबर है। तो जो वो संभावना बनती है, क्या लगे, मैंने कहा इधर और में दोनों चांस है। तो आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा है स्वप्न में ऐसे संकेत हैं, तो उसके मीनिंग करके आप समय में इंतजार करिए। दोनों जी प्रकार के चांस बनते हैं, कोई ना सर्वथा निषेध तो नहीं है ना, बनते हैं तो बन सकते हैं, ऐसी संभावना भी है। जी साहब जी। हाँ बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो। Like I said, what are the 10 that art Vyantar, art Varn Vyantar, the 10 of what? Tiryak Drambhak. Tiryak Drambhak, it is also the one division of the Tirvyantar, Vanvantar and Tiryak Drambhak. 8 plus 8 and plus 10, so 26 division of the Vyantar Jati. हाँ बोलिए। साहिब जी, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना अच्छे आगे आने वाले भाव के लिए, तो सही। हाँ करिए करिए, आपके भाव अच्छे बनाइए ना, लेकिन वो मन में मोह रख के मत बनाइए। आप जरूर करिए, कोई ना थोड़ी है, किसी को ना तो नहीं कहा। लेकिन कल नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं ये सब बकवास है, गलत है, ऐसा है वैसा है। ये गलती मत करना। हाँ जी, दर्शना बहन जी। Madhya Mandami Maharaj Sahib, I have a question that say somebody is not well and they are dying, and if they have lot of anger within them, what happens? What happened? It actually, according to that anger, you see, what type of the particular karma they will burn. That is important. They are dying. This is the different karma, because of the Ayushya karma is going to be finished. But Munya karma, it remains there. And Kasai Munya and everything is already remaining in that Munya karma. Any other person, those who are in the surrounding them or they are just nearest person, they should
Convince him, please don't do this type of anger, nothing, not at all. Because if you will do again and again that same anger, it may cause for your death, it may cause for your heart attack, it may cause your all. And they will bound the new karma again. So according to that new karma, they will be in the new life, you see. Either it may be the enemy or whatever it may be, they say. So they will come back again, they will do this. So you should not do this. अब मरते तो है ही, बहुत से लोग को कसाय में, तीव्र कसाय के राग द्वेष में मर तो रहे हैं, बहुत गलत होता है। Thank you, Maharaj Sahib. नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसावरणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासम, मंगलाणं च सव्वे सिंहणमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रपज्यामि, सिद्धे शरणं प्रपज्यामि, साहु शरणं प्रपज्यामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपज्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतं। Three times.